पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 7 चैप्टर 1। आज के चैप्टर का नाम है नेवर अंडर एस्टिमेट अदर स्ट्रेंथ। हमें कभी भी दूसरों की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। हमें कभी ये घमंड नहीं होना चाहिए हम सबसे ताकतवर है। हमें हमेशा दोनों पार्टीज को देखना चाहिए और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए लाइफ में। Once upon a time, a young boy named Aruni acquired good knowledge of archery. एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा यंग बॉय जिसका नाम अरुणी था, उसने बहुत सारी नॉलेज ली थी आर्चरी की, धनुष बाण की। Due to his expertise in archery, he became arrogant. He thought that he was the best archer in the world. और उसने इतनी अच्छी नॉलेज ले ली कि वो उसमें बहुत ज्यादा घमंड हो गई कि वो दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धारी है। He even began to think himself to be greater archer than his guru. और उसमें इतना घमंड हो गया कि उसे लगा कि वो अपने गुरु से भी ज्यादा knowledgeable है। One day, Guru asked Aruni to accompany him on a trip across the hills. The journey was uneventful until they came to a deep chasm. एक दिन गुरुजी ने कहा अरुणी से कि वो उसे एक ट्रिप पे कंपनी दे जो कि पहाड़ों में है। जो जर्नी थी वो बहुत ही अनइवेंटफुल थी जब तक एक बहुत ही गहरा chasm नहीं दिखा उन्हें। A single log bridge the gap between both the banks of the chasm. The guru walked down to the center of the log. अब जो ये वो था गड्ढा था, इसमें सिर्फ एक ही लॉग था क्रॉस करने के लिए। A single log break the gap between both the banks of the chasm. यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए सिर्फ एक ही डंडा ही था जिसको क्रॉस करना था और जो गुरु थे उन्होंने उसके बीच में चलना शुरू कर दिया लॉग के। He shouldered his bow and thinking an arrow, he shot it into a tree on the other side. अब उन्होंने बिना सोचे एक एरो लिया और उसे शॉट करा आगे, जिसके थ्रू से पकड़कर वो चलते चले गए। Then he shot the next arrow, which he cleaved the first arrow into two. अब उन्होंने अगला एरो डाला जिसने उस एक तीर को दो हिस्सों में बांट दिया। Aruni was taken aback to see his guru archery skill. It is your turn now, the guru said, walking back to where his dispatch was standing. अब अरुण को क्या कहते हैं, उन जहाँ पे वो बंदा खड़ा हुआ था, उसका जो डिस्पैच वहाँ पे खड़ा था, गुरुजी ने कहा ये तुम्हारी बारी है। Though he was very scared, yet he carefully made his way to the middle. वो डरा हुआ तो था लेकिन वो बीच तक आ गया था फिर भी डरते डरते। He knew that if he lost his balance, he would fall down and may die. उसे पता था कि अगर उसका जो बैलेंस है वो लॉस्ट हो गया यहाँ से और वो गिर गया तो वो मर जाएगा। His hands were trembling with the feeling that he was in danger. He could not concentrate on the shoot. वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो बहुत ज्यादा ट्रैम्बल कर रहा था जिसकी वजह से वो अपनी कंसंट्रेशन ही नहीं कर पा रहा था शूट करने में। As a result, when he shoot the arrow, it missed the tree completely as well as lost his balance. और जैसे ही उसने अपनी धनुर्विद्या से वो जो एरो है वो मारा, उसने निशाना तो चूका ही चुका जबकि और वो नीचे भी गिर गया। Help me, he shouted to his guru. The guru caught his hand and immediately he took his hand moving backward and pulled him up safely. जो गुरुजी थे जब वो नीचे गिर गया एकदम से गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे करके ऊपर लाने लगे। On their way back, his guru did not say a word, but the boy had lot of regret over. In fact, he was ashamed of his boastful talks. अब ऊपर आते हुए जब रास्ते में आगे चले तो गुरुजी ने उससे कुछ नहीं बोला, लेकिन जो ये बच्चा है उसके दिमाग में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हुई कि वो कितनी ज्यादा टाकेबाजी करता था, कि वो कितना ज्यादा महान है। One should not regard himself or herself superior than others. Above all, we should never underestimate others' talent, strength and skills. हमें कभी भी खुद को दूसरे से ऊंचा नहीं समझना चाहिए, ना ही दूसरे की स्किल्स पर डाउट करना चाहिए और ना उनका मजाक उड़ाना चाहिए। तो अब हमारे क्या थॉट्स हैं? You can never be more skillful than your trainer. आप अपने ट्रेनर से ज्यादा स्किलफुल कभी भी नहीं हो सकते। Never boost your skills. कभी भी अपनी जो स्किल्स है, अपने अंदर जो टैलेंट है उसकी बहुत ही ज्यादा वाहवाही नहीं करनी चाहिए। We should always give due respect to a guru irrespective of his or her age. हमें अपने गुरु को बहुत ज्यादा इज्जत करनी चाहिए चाहे उनकी कुछ भी उम्र हो। अब हमें क्या याद रखना है? Never try to compare yourself with your guru. हमें कभी भी खुद को अपने गुरु से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। It is a guru who teaches us about the world.
सबसे पहले तो हमें अपने से बड़ों, अपने एल्डर्स जो हमें चीजें सिखा रहे हैं, चाहे वो टीचर हो, पेरेंट्स हो, उन्हें कभी कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वही है जो हमारा ध्यान रखते हैं और हमारी देख रेख करते हैं, हमें प्यार देते हैं, उन्होंने ही हमें सब चीजें सिखाई है और नॉलेज दी है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।